Hello students, let's understand the question. In this question, consider a square matrix A of order 2 which has its elements as 0, 1, 2 and 4. देखिए हमें सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स को कंसिडर करना है जिसकी एंट्रीज को हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 4 ले सकते हैं। फिर कहता है कि लेट कैपिटल एन डिनोट द नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस ऑल एलिमेंट्स ऑफ विच आर डिस्टिंक्ट। तो पहला ऑप्शन है पॉसिबल नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पॉसिबल मैट्रिसेस हमारी कितनी बनेंगी। ठीक है, हमारे पास एंट्रीज हैं 0, 1, 2 एंड 4। एंट्रीज हैं हमारे पास मैट्रिसेस की 0, 1, 2 एंड 4। तो आइए मैट्रिसेस को बनाने की कोशिश करते हैं, कितनी मैट्रिसेस हमारी बनेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इन एंट्रीज को रिपीट नहीं करेंगे। कहता है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ विच आर डिस्टिंक्ट, जो एंट्रीज है हमारी वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, मतलब कि इनमें से एक एंट्री एक बार ही हम ले सकते हैं। देखिए जैसे हमने कंसिडर किया सपोज 1, 0 और यहाँ पर हमने कर दिया 4, 2। ठीक है, इस तरह की एक मैट्रिक्स हमने कंसीडर की। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही, इसकी वैल्यू आ रही है 2, इसकी वैल्यू आ रही है कितनी हमारी 2 आ रही है। तो 2 डिटरमिनेंट की वैल्यूज की इस तरह की हम कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं, आइए देखते हैं। एक तो हमारी ये हो गई, एक हम इसी तरह से ले सकते हैं जैसे कि हमने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज करें, इन दोनों को इंटरचेंज करें, यहीं से हमारा बन जाएगा सपोज यहाँ पर मैंने क्या किया कि 1 किया, फिर 4 किया, यहाँ पर 0। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 2। देखिए इसकी भी वैल्यू कितनी है हमारी, इसकी भी वैल्यू हमारी 2 ही होगी। इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2, 0, 4, 1, 4, 1। इसकी भी वैल्यू कितनी आई, 2 आई। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, इन दोनों को इंटरचेंज किया था, इन दोनों को इंटरचेंज किया। अब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे अगर यहाँ से, तो यहाँ पर 2, 4 एंड 0, 1, 0, 1। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो हमने देखा कि इन 4 एंट्रीज को लेकर के 2 डिटरमिनेंट वाली हमारी टोटल कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं, 4 बन सकती हैं। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि यहीं से अगर हम इन दोनों रो को इंटरचेंज कर दें, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। रो को इंटरचेंज करेंगे -2, रो को इंटरचेंज करेंगे, इसकी भी वैल्यू -2 हो जाएगी, और रो को इंटरचेंज करेंगे, इसकी भी वैल्यू -2 हो जाएगी। तो -2 ये टोटल कितनी आ गई, 4 मैट्रिसेस, 4 मैट्रिसेस हो जाएंगी। इसी तरह से -2 वैल्यू वाली भी कितनी हो जाएंगी। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑफ वैल्यू -2, ये भी हमारी कितनी मिलेंगी, 4 मिलेंगी। ठीक है, 2 डिटरमिनेंट की वैल्यू की टोटल कितनी मैट्रिसेस है हमारी, 4, -2 डिटरमिनेंट वैल्यू की टोटल मैट्रिसेस हमें कितनी मिलेंगी, 4। इसी तरह से अगर हम और चेक करें इसमें, ठीक है, जैसे कि मान लो हमने कंसीडर किया, इसी में हमने कंसीडर किया कि 1, 0 और 4, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2, 4 लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, तो 4 वैल्यू वाली भी हमें कितनी डिटरमिनेंट मिलेंगी, 4 मिलेंगी। इसी तरह से अगर हम इसमें कंसीडर करें सपोज 2, 0, 1, 4, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 8। ये भी हमें कितनी, 4
मैट्रिसेस मिल जाएंगी। इसी तरह से -4 वैल्यू भी हमें कितनी मिलेंगी, 4 मैट्रिसेस मिलेंगी। -8 वैल्यू वाली भी हमें कितनी मैट्रिसेस मिलेंगी, 4 मैट्रिसेस मिलेंगी। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आया कि टोटल कितनी मैट्रिसेस हम बना सकते हैं। देखिए 4 इधर की पॉजिटिव वैल्यू को अगर देखें तो डिटर्मिनेंट 2 वाली 4, डिटर्मिनेंट 4 वाली 4, डिटर्मिनेंट 8 वाली 4, 12 तो ये हो गई। इसके बाद डिटर्मिनेंट -2 वाली 4, डिटर्मिनेंट -4 वाली 4, डिटर्मिनेंट -8 वाली भी 4, 12 ये हो गई। तो टोटल कितनी मैट्रिसेस हमारी बन सकती हैं, टोटल 12 + 12, ठीक है, 24 मैट्रिसेस को हम बना सकते हैं। अब देखिए ए पार्ट में क्या कहता है कि पॉसिबल नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज। तो ए में कहता है कि पॉसिबल नॉन नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो वैल्यू हम 2 ले सकते हैं, वैल्यू 4 ले सकते हैं, वैल्यू 8 ले सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल नॉन नेगेटिव वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी और 8 हो जाएगी। तो ए हमारा किसको हिट करना चाहिए, ए हमारा हिट करना चाहिए 2, 4 और 8, यानी कि P, Q एंड T। ए हमारा हिट करना चाहिए P, Q एंड T को। इसके बाद बी में कहता है सम ऑफ वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट करेस्पॉन्डिंग टू n मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखिए वैल्यूज जो डिटर्मिनेंट की वैल्यूज है उसका अब हमें सम करना है कि टोटल सम कितना आएगा। तो पॉजिटिव में अगर 2 है तो नेगेटिव में भी -2 है, पॉजिटिव में अगर 4 है तो नेगेटिव में -4 है, पॉजिटिव में 8 है तो नेगेटिव में -8 है। तो सम अगर हम निकालें इनका, ठीक है, तो 2, 4, 8 फिर -2, 4, 8, तो सम हमें कितना मिल जाएगा, सम हमें मिल जाएगा इसका 0 कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है उसी के करेस्पॉन्डिंग वही वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है। तो सम कितना होना चाहिए, सम हमारा 0 होना चाहिए। जिसका मतलब बी हमारा किसको हिट करेगा, बी हमारा हिट करेगा एस को। सी की बात करें, सी में कहता है इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज लीस्ट, डिटर्मिनेंट ए की एब्सोल्यूट वैल्यू लीस्ट है, ठीक है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम 2 ले सकते हैं। तो इस केस में डिटर्मिनेंट ए हमें क्या मिलेगा, +-2 मिलेगा, क्योंकि लीस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू वैसे तो लीस्ट वैल्यू कितनी आ रही है, -8 आ रही है डिटर्मिनेंट की, बट अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की लीस्ट वैल्यू निकालें तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2। तो इस केस में डिटर्मिनेंट ए कितना हुआ, +-2। तो कहता है कि देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह से हमने टेक किया और इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू सबको पता है। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ए ऑफ n-1 का होल क्यूब। यहाँ पर n क्या है, n हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर है, यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारा 2, तो 2 - 1, 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, +-2। तो ये सी किसको हिट करना चाहिए, सी हमारा हिट करना चाहिए पी और आर को। एंड फाइनली डी ऑप्शन में कहता है कि इफ डिटर्मिनेंट ए इज एल्जेब्रिकली लीस्ट, अगर डिटर्मिनेंट ए की सबसे छोटी वैल्यू टेक की जाए, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास, सबसे छोटी वैल्यू ए की, डिटर्मिनेंट की सबसे छोटी वैल्यू है -8। तो उस केस में देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 ऑफ ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 4 की पावर 2 हो गया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स करेंगे, ये आपका 16 हुआ, ये ठीक है। ये आप सब फॉर्मूला जानते होंगे कि किसी भी मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डिटर्मिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू होता है k की पावर n ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर यूज किया, इसको हम नीचे ले सकते हैं, इसके प्लेस पर -8 रखेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। इसका मतलब है डी हमारा किसको हिट करना चाहिए,
डी हिट करना चाहिए आर को। एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। होपफुली मेथड आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।